जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनकी जिन दिव्य प्यारी भक्ता का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। उनका नाम है भक्त माता श्री फूलीबाई जी। अद्भुत भक्ता हुई, भाव ऐसा जैसे मीराबाई जी का कवि था, संबंध भी वही ठाकुर जी से जैसे मीराबाई जी का था। अद्भुत जीवन चरित्र आपका। बालपन से ही मन में ठान लिया था कि ठाकुर जी हमारे हैं और संसार में कोई हमारा नहीं। ठाकुर जी को मन ही मन अपना पति मान लिया था। दृढ़ निश्चय कर लिया था कि बड़े होकर भी अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगी। एक ठाकुर जी ही मेरे हैं, तो ठाकुर जी के अतिरिक्त और किसी का वरण नहीं करूंगी। संबंध एक मेरा केवल मेरे श्याम सुंदर मेरे कृष्ण कन्हैया से ही होगा और किसी से नहीं होगा। जोधपुर जिले के माझवास ग्राम में आपका निवास स्थान था। आज से लगभग 300 वर्ष पुरानी बात है। जाट किसान की आप कन्या थी। पालन पोषण नाना जी करते थे, माता पिता नहीं थे। तो मीराबाई जी के जैसे ही सदैव ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहती। बालपन से ही मीराबाई जी के ही भजन गाती, भजन गा कर भाव विभोर हो जाती, अश्रुपात करती और भजन में ही ऐसा मन रमता कि ठाकुर जी की लीला अनुभव होने लगते। मन ही मन ठाकुर जी को पति मान लिया, उन्हीं से विवाह करना है ये निश्चित कर लिया। और छोटी सी कन्या यही भाव से अब अपना जीवन जीती, भजन गाती, खूब ठाकुर जी को रिझाती। लेकिन मन में विचार आया, कथा आदि में सुना कि ठाकुर जी को यदि पति रूप में पाना है तो गुरुदेव के सानिध्य की, उनकी कृपा की परम आवश्यकता है। लेकिन सोचा मैं तो छोटी सी हूँ, कहाँ जाऊं, कैसे गुरुदेव की प्राप्ति करूं, कहाँ ढूंढूं जाके गुरुदेव। तो मीराबाई जी का चरित्र तो सुना ही था। तो जैसे मीराबाई जी के लिए स्वयं रैदास जी ठाकुर जी ने भेजे, वैसे ही आपने भी सोच लिया कि मैं छोटी सी कहाँ जाऊंगी गुरुदेव की खोज करने। तो जैसे मीराबाई जी को गुरुदेव की प्राप्ति हुई, मुझे भी घर बैठे ही गुरुदेव की प्राप्ति होगी, ठाकुर जी ही व्यवस्था करेंगे। तो ठान लिया कि अब गुरुदेव की प्राप्ति तो घर बैठे हो जाएगी। ठाकुर जी भेजेंगे किसी संत को जो मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति करवाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन गांव में एक बहुत सिद्ध महात्मा परम विरक्त संत आए। गांव वालों में खूब मान सम्मान था उनका। उनका नाम था श्री ज्ञानी जी। तो अब परम विरक्त संत सीधा आपके घर पे ही पहुंच गए। आपको देखकर वे भी जान गए कि आप कोई परम महान भक्ता हैं और आपने भी खूब आदर सत्कार किया उन्हें। संत भगवान ने कहा कि पुत्री बहुत भूख लगी है, कृपा कुछ भोजन प्रसाद करवाओ। तब तो फूलीबाई जी खूब प्रेम से ठाकुर जी को भूख लगा के भोजन प्रसाद लेकर आई, खूब प्रेम से पवाया। वैसे परम विरक्त संत थे, लेकिन आज फूलीबाई जी को देखकर हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और सर पे हाथ रख दिया फूलीबाई जी का। कहा कि आशीर्वाद देते हैं, सतत राम नाम का जप करो, खूब भजन करो, ठाकुर जी की प्राप्ति अवश्य होगी। अब फूलीबाई जी ने यही राम नाम के उपदेश को ही अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और राम नाम की साधना में जुट गई। अब तो सतत राम नाम का जप करती और ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर पदों की रचना करती, उन्हें सुनाती। मीराबाई जी के पद गाती धीरे धीरे बड़ी होने लगी, विवाह योग्य हो गई। तब तो नाना जी ने सोचा कि अब तो इनका विवाह करना चाहिए, लेकिन फूलीबाई जी हमेशा मना करती कि मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो केवल ठाकुर जी की हूँ, ठाकुर जी के पास ही रहूंगी, भजन ही करूंगी। लेकिन नाना जी सोचे कि सभी कन्या भी मना करती है तो वैसे ही ये भी मना करती होंगी, कर देंगे इनका विवाह। शीघ्रता से वर ढूंढ दिया गया, सगाई भी कर दी गई, बारात भी आ गई। तब फूलीबाई को पता लगा कि घर के बाहर बारात आ गई। ये क्या हो गया, हमने तो मना किया था, हमें नहीं करना विवाह। नाना जी ने बिना पूछे सब तय कर दिया, बारात भी आ गई, अब क्या होगा। लेकिन फूलीबाई जी का निश्चय दृढ़ था, घबराई नहीं।
जाके नाना जी को दृढ़ता पूर्वक बोल दिया कि विवाह तो उसका किया जाए जो कुंवारी हो। मेरा विवाह हो चुका है मेरे कृष्ण कन्हैया के साथ। मैं ठाकुर जी की विवाहिता हूँ, अब किसी और से विवाह नहीं करूंगी। नाना जी ने समझाने की कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन फूली बाई जी ने इतनी दृढ़ता पूर्वक सबका समाधान किया कि अब नाना जी समझ गए कि ये हमारी बात नहीं मानेगी। इतना दृढ़ विचार है कि हम इसे नहीं बदल पाएंगे। तो क्या करते, आए बाहर, बारातियों से क्षमा याचना कर दी, कह दिया कि ये तो ठाकुर जी के रंग में रंग चुकी है, ठाकुर जी से विवाह कर चुकी है, अब किसी और से विवाह नहीं करेगी। शायद अपमान बोध हुआ होगा बारातियों को, लेकिन क्या ही करते, जबरदस्ती तो नहीं ले जाते। लौट गई बारात वापस। तब फूली बाई जी बहुत प्रसन्न हुई कि यार ठाकुर जी ने हमारा सहयोग दिया, ठाकुर जी ने भी हमें स्वीकार किया। तब तो और प्रेम से ठाकुर जी का भजन करती। अब तो दिन रात बिना किसी चिंता के ठाकुर जी के भजन में लीन रहती, उनके स्वरूप ध्यान में निमग्न रहती। संतों को भी पता चला, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, सब जानने लगे कि आप कितनी महान भक्ता है। अब तो संत आपके घर पधारने लगे, खूब सत्संग होने लगा, उत्सव होने लगा, सत्संग होने लगा, और आपके सत्संग की चर्चाएं भी दूर दूर तक होने लगी। एक समय के बाद एक संतों की टोली आपके घर पे आई और उनसे आपने खूब सत्संग किया। आप सत्संग के अलावा, ठाकुर जी की बात के अलावा कोई और बात करती ही नहीं थी किसी से भी। तो इतना सुंदर सत्संग हुआ कि वे संत जन बहुत प्रभावित हुए आपसे, और सत्संग के बाद आगे काबुल की ओर जाने लगे। लेकिन रास्ते भर में फूलीबाई जी की ही चर्चा। काबुल पहुंचे तो वहां जहां उन्होंने डेरा डाला, वहीं पास में जसवंत सिंह, जो कि उस समय जोधपुर के राजा थे, लेकिन किसी कार्य आदि से या युद्ध आदि से सैनिकों के साथ काबुल आए हुए थे। जसवंत सिंह भी ज्ञानी, तत्वज्ञानी थे और उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। संत संगति उन्हें भी बहुत अच्छी लगती थी। तो काबुल में युद्ध आदि या जिस कार्य के लिए भी आए हो, वो सब संपन्न करके वे भी इन्हीं संतों की टोली के पास आए सत्संग सुनने। अब ये संत तो वही फूलीबाई जी का सत्संग सुनाने लगे, फूलीबाई जी की प्रशंसा करने लगे। तब तो जसवंत सिंह को बड़ी हैरानी कि हमारे ही राज्य में इतनी महान भक्ता है और हमें ही नहीं पता। मन में व्याकुलता हुई फूलीबाई जी के दर्शन करने की। और जब सेना सहित वापस जोधपुर लौटने लगे, तो लौटने से पूर्व, अपने स्थान, अपने महल लौटने से पूर्व फूलीबाई के पास गए, उनके दर्शन करने। स्थान पे गए, देखा फूलीबाई जी अपने कार्य में व्यस्त थी, गोबर के कंडे बना रही थी। जसवंत सिंह अपने राशि ठाट बाट में खड़े रहे। अनजाने में ही फूलीबाई जी की एक दृष्टि पड़ी राजा पर, लेकिन ध्यान वापस अपने कार्य में लगा दिया, अपने ठाकुर जी में लगा दिया, दोबारा मुड़कर नहीं देखा। लेकिन एक दृष्टि में ही पता लग गया कि राजा है, राशि ठाट बाट के साथ, रजोगुण के साथ आया है। ध्यान ही नहीं दिया उस पे, ना आदर सत्कार किया, ना बैठने को पूछा, ना कोई वार्तालाप की, ना देखा ही, अपने कार्य में ही व्यस्त रही। और यहाँ जसवंत सिंह सोचे कि बड़ी अजीब है ये कन्या, तो हम आए हैं, पूछा तक नहीं, देखा तक नहीं, अपने कार्य में ही व्यस्त है। बड़ा खराब लगे, बड़ा अजीब लगे उन्हें तो, लेकिन उन्होंने भी कुछ कहा नहीं। और यहाँ जब फूलीबाई गोबर के कंडे थाप रही थी, तभी गोबर की एक छींट राजा पे चली गई। अब तो वैसे ही उन्हें बड़ा खराब लग रहा था कि हमारी ओर देख नहीं रही है, अपमान लग रहा था। और जब गोबर की छींट पड़ी राजा पे, तब तो उसे बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरकर फूलीबाई को देखने लगा। कहा तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसे क्रोध में देखने लगा कि जाने क्या ही कर दे। तब तो फूलीबाई जी ने भी बिना राजा की ओर देखे कंडे थापते हुए ही कहना शुरू किया। कहा, राजन, तुम्हारा रजोगुण तो गया नहीं अभी तक, और आए हो यहाँ सत्संग करने। राजा पने का अहंकार नहीं गया। मुकुट, श्रृंगार, राजसी वश, ठाट बाट सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कल्याण चाहते हो यदि अपना, तो भजन करो। शरीर तो एक दिन खाक हो जाएगा। चील, कौवे, कुत्ते, सियार सब खा जाएंगे इसको। क्यों इतने देह को सजा रखा है? भजन करो, भजन के बिना कुछ नहीं होगा।
ये जितना गर्व है ना इस शरीर पे, श्रृंगार पे, कि एक गोबर की छींट पड़ने पे ही गुस्सा आ गया तुम्हें, सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अब राजा भी तत्वज्ञानी था, खूब ग्रंथ आदि पढ़ रखे थे, ग्रंथों में ज्ञान वैराग्य की बातें भी खूब पढ़ रखी थी, लेकिन कभी किसी का असर नहीं हुआ था। लेकिन आज फूली बाई की बातों का ऐसा असर पड़ा उन्हें कि हृदय में वैराग्य जाग गया, नम्र पड़ गए, जो अभी अकड़ के खड़े थे झुक गए उनके चरणों में और कहा, फूली बहन, तुमने तो आज मुझ पे बहुत उपकार किया, तुमने तो मुझे सोते से जगा दिया, मेरे हृदय में ज्ञान वैराग्य की जागृति कर दी, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन मानता हूँ, बहुत कृपा की आज आपने, जो मुझ में वैराग्य की उत्पत्ति कर दी। तब तो राजा 5 स्वर्ण मुद्राएं फूली जी के चरणों में चढ़ाने लगा। तब तो फूली जी ने कहा, फूली बाई जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे हृदय में दीनता की जागृति हो गई, नर्म हो गए तुम, तो मैं भी तुम्हें धर्म का भाई स्वीकार करती हूँ, लेकिन ये धन आदि की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, ठाकुर कृपा से सब चीज की खूब पूर्ति है यहाँ पे। देखने में मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे ठाकुर जी गरीब नहीं है। जब अपनी बहन के पास आई हो तो बैठो, भोजन करो, रासी ठाट वाट वाला भोजन तो नहीं है, बाजरे की रोटी है वो ही पाओ। एक फटा पुराना आसन बिछा दिया और ठाकुर जी का प्रसाद भोजन राजा को पवाने लगी और फिर कहा, अकेले क्यों भोजन करते हो, इतने सैनिक आए हैं, उन्हें क्यों भूखा छोड़ रखा है, सबको बुला लो, सब भोजन करेंगे यहाँ पे, हमारे ठाकुर जी के भंडार में कोई कमी नहीं। अब तो आज्ञा दे दी तो राजा क्या ही करे, सोचे तो सही कि कैसे व्यवस्था होगी, भोजन तो यहाँ कुछ है नहीं, कैसे इतनी बड़ी सैनिकों की फौज को भोजन कराएगी, कई सौ सैनिक थे उसके साथ तो। लेकिन जब आज्ञा दे दी फूली बाई ने तो बुला लिया सबको, सब पंक्ति लगा के बैठ गए और सैनिक भी सोचे, क्यों बुलाया हमें, भोजन आदि तो कुछ दिख नहीं रहा, क्या होने वाला है यहाँ। लेकिन ठाकुर जी की कृपा आज फूली बाई के स्वरूप में प्रत्यक्ष थी, प्रकट थी। फूली बाई कुटिया से बाहर निकली और इतने स्वरूपों में फूली बाई जी प्रकट हो गई, जितने सैनिक थे उतनी फूली बाई कुटिया से बाहर आती जा रही है, हाथ में भोजन थाल है उनके, सब सैनिकों को पवाती जा रही है। सब हैरान कि इतनी फूली बाई कैसे बन गई। अब तो राजा समझ गया कि ये परम सिद्ध संता है, ठाकुर जी की अपार कृपा है इन पे, तभी ये चमत्कार दिखाई दे रहा है, ठाकुर जी की कृपा की अनुभूति होने लगी। भोजन आदि के बाद साष्टांग प्रणाम किया राजा ने फूली बाई जी के चरणों में और कहा कि अब तो मैं तुम्हारा भक्त बन चुका हूँ, अब कृपा करो, जैसे मुझ पे कृपा की ऐसी ही मेरी रानियों पे भी कृपा करो, मेरे साथ मेरे महल में चलो, सबको आपकी आवश्यकता है, रानियों पे भी कृपा कर दो, उन्हें भी भक्त बना दो। इतनी दीन वाणी सुन के फूली बाई जी ने स्वीकृति दे दी, चल दी राजा के साथ। राजा ने भी जसवंत सिंह जी ने महल में संदेश भिजवाया रानियों को कि हमारी बहन, धर्म की बहन हमारे साथ आ रही है, स्वागत की तैयारियां करो। रानियां सब हैरान, पहली बार उन्होंने सुना कि राजा की कोई बहन भी है, कौन है ये धर्म की बहन, बड़ी उत्सुक हुई, सबने तैयारियां की। लेकिन जब फूली बाई जी को आते देखा तो हैरान कि ये कौन है, एक जाटनी, ऊंचा सा लहंगा, बिखरे हुए से बाल, ऐसा लगता है बालों में कभी कंघी भी नहीं की, ये ऐसी वेशभूषा वाली देहातनी स्त्री, ये है राजा की बहन। मन में कुभाव हो गया। जब वे महल में प्रविष्ट हुई, राजा ने फूली बाई जी को उच्च सिंहासन दिया, उच्च आसन पे बिठाया, रानियों को नीचे बैठाया। रानी हैरान कि ये क्या हो रहा है, ये तो देहातिन है कोई, इससे हमसे ऊंचा स्थान दे दिया। और राजा ये सब कह के कि आप कृपा कीजिए, सत्संग दीजिए रानियों को, हम अभी आते हैं, स्वयं चले गए किसी आवश्यक कार्य के लिए। और रानियां तो फूली बाई जी की वेशभूषा उनको देखकर मुस्कुराने लगी, प्रत्यक्ष नहीं हंस रही थी, लेकिन समझ में आ रहा था कि व्यंग कस रही है उन पे, उनको देखकर मुस्कुरा रही है। तब तो फूली बाई जी ने कहा, क्यों हमारी वेशभूषा को देख के हंसी आ रही है, हमारा उपहास करना चाहती हो? लेकिन सोचो तो सही,
जो तुमने अमूल्य वस्त्र वेशभूषा धारण कर रखी है वो किस काम की है? कब तक साथ रहेंगी? इन सब आभूषणों के चक्कर में तुम अपना अमूल्य मनुष्य तन गवा रही हो। ठाकुर जी के भजन के बिना कोई कुछ नहीं, कोई किसी के साथ नहीं रहने वाला। सारा जीवन यूं ही व्यर्थ गवा रही हो तुम। भजन के बिना तो नर जीवन पशु के समान है। शूकर कुकर और तुम्हें कोई अंतर नहीं यदि भजन नहीं करोगे तो छोड़ो ये सब मोह, भजन में लगो। बिना भजन के कुछ प्राप्ति नहीं होगी। फूली बाई जी की वाणी का ऐसा प्रभाव था कि रानियों के हृदय में भी वैराग्य भक्ति का जागरण होने लगा। आपकी दिव्य वाणी सुन के कितनी ही रानियां रोने लगी, कितने ही चरणों में लौटने लगी, पछताने लगी कि हाय हमने ये जीवन क्यों व्यर्थ गवा दिया। क्या सच में हम पशु के समान है? क्यों हमने अभी तक भजन नहीं किया? क्यों जीवन व्यर्थ में गवा दिया? खूब रुदन करने लगी। तब फूली बाई जी ने कहा कि ठीक, अब सब राम नाम का कीर्तन करो। लेकिन रानियों ने तो कभी राम नाम लिया ही नहीं, कीर्तन किया ही नहीं। उनसे हुआ ही नहीं कीर्तन। कोई राम नाम का उच्चारण ही ना कर पाए ठीक से। ये सब देख के तो फूली बाई जी को बहुत दुख हुआ कि कितना विमुख है ये परिवार। राम जी का नाम तक नहीं ले पा रहा। बहुत दुखी हुई। कहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुरंत जाएंगे अपने स्थान पे। जाने को तैयार हुई। रानियों ने रोकना चाहा लेकिन फूली बाई जी नहीं रुकी। तब तो एक दासी दौड़ी हुई गई, राजा को बताया कि आपकी बहन तो जाने को तैयार है। बहुत दुखी हो गई क्योंकि कोई कीर्तन नहीं कर पा रहा। तब तो राजा सब काम छोड़कर आए, फूली बाई जी के चरणों में गिर पड़े। क्षमा मांगी उनसे कि हम किसी आवश्यक कार्य में चले गए थे, नहीं जाना चाहिए था। कहा माता आप कृपा करो, हम पे जैसी कृपा की रानियों पर भी कृपा करो, इन्हें भी भक्त बना दो, राम नाम का कीर्तन सिखा दो। तब तो इतनी दीन वाणी सुन के फूली बाई जी प्रसन्न हुई। सबको राम नाम का कीर्तन सिखाया, सबके हृदय में प्रेमा भक्ति की जागृति कर दी। धीरे धीरे पूरा राज परिवार फूली बाई जी का शिष्य बन गया। सब ने शरणागति ली, सब ने भजन करने की ठानी। संत सेवा करते, खूब भजन करते। फूली बाई जी तो वहां से चल दी, अपनी कुटिया में रहने लगी। सब राज परिवार उनको आता, प्रणाम करता। ज्यादा लंबा जीवन तो नहीं रहा फूली बाई जी का। जल्दी ही ठाकुर जी के पास चली गई। अपनी कुटिया में ही रहते हुए, भजन करते हुए एक दिन ठाकुर जी की ओर प्रस्थान किया। लेकिन समस्त राज परिवार को, समस्त क्षेत्रवासियों को भक्त बना गई। ऐसी अद्भुत फूली बाई जी, ठाकुर जी से जिन्होंने संबंध मान लिया और उसी संबंध के नाते सब सिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई। इतनी सामर्थ्य मिल गई कि किसी को भी, विमुख से विमुख जीव को भी भक्त बना पाए वे। ऐसी अद्भुत थी फूली बाई जी। तो आज फूली बाई जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।